सभी फ्रेंड को द कवर ट्रेड में स्वागत है। कल हमने क्या डिस्कशन किया था, हम एक बार जल्दी से हम देख लेते हैं ताकि कल जो सेंसेक्स का एक्सपायरी है तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कहाँ से कैसा मोमेंटम देखने को मिलेगा। हमने क्लियर डिस्कशन किया था 25,950 के आसपास कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बार रिजेक्शन लेता है तो हम सेलिंग का प्लान बनाएंगे और कल की क्लोजिंग के आसपास कहीं ना कहीं हम टारगेट रखेंगे तकरीबन 25,850 के आसपास। तो ये वाला जो मोमेंटम है ना, आप देखेंगे आज के दिन जो ट्रेडिंग सेशन हुआ है तो ये वाला जो सेशन है वो ही एक अच्छा वाला मोमेंटम दिया है, यही वाला। फिर आप देखेंगे तो पूरा दिन साइडवेज है, तो आप क्या कर सकते हो, सुबह में जल्दी उठ के आप अच्छी तरह से ये मेरा वीडियो आप देख लेना, उनके हिसाब से आप प्लानिंग बनाना और छोटा सा एक स्टॉप लॉस रख के और आप एंट्री बना के और टारगेट के हिसाब से आप बैठे रहना है, ना कि आपको उधर उधर दूसरा ट्रेड करना है, ये करना है, वो करना है। उनसे बेटर वही है कि आप दिन का एक ही ट्रेड बनाओ, ठीक है। लेकिन वो क्या है कि सस्टेम ज़्यादातर आप लॉन्ग टर्म में क्या है कि आपका जो माइंडसेट है वो आपको अच्छा माइंड डेवलप होगा, ताकि क्या क्या आने वाले टाइम में भी आपको क्या कि थोड़ा मार्केट समझना इजी हो जाएगा। अभी फिलहाल मार्केट देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रेंज के अंदर एक यहाँ पे बस फंसा हुआ है मार्केट, ठीक है। तो जब तक ये रेंज जो बन रही है ना, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक छोटा सा रेंज के अंदर बंद हुआ, यहाँ पे भी रेंज क्यों हुआ, नो डाउट मार्केट नीचे आ रहा है लेकिन सेलिंग इतना ज़्यादा नहीं है मार्केट के अंदर। जिस हिसाब से आप देखेंगे तो जितना सेलिंग जो आना चाहिए उनके हिसाब से नहीं है। आप पिछले टाइम में आप देखेंगे मार्केट के अंदर जो सेलिंग होती है हमेशा वो एकदम फास्ट होती है। आप देखेंगे यहाँ पे तकरीबन 8 और 9 तारीख में 2 दिन के अंदर आप देखेंगे तो कितना पॉइंट ट्रैवल कर चुका है मार्केट, यहाँ से टॉप से लेके अब 450 पॉइंट के आसपास कहीं ना कहीं 2 दिन के अंदर यहाँ पे ट्रैवलिंग हो चुका है, 2 या 3 दिन जो भी हो, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट कहीं ना कहीं फंस रहा है, तो उसका मतलब है ये आपको मैनिपुलेट हो रहा है, आपका जो माइंड है उसको अब मैनिपुलेट हो रहा है कि ताकि क्या है कि आप जो अच्छा मोमेंटम आवे मार्केट के अंदर तो उसमें क्या है कि आप सही तरह से उसमें ट्रेड पकड़ ना पाओ। अब जल्दी से हम देख लेते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है। कल सेंसेक्स का भी एक्सपायरी है तो आप उसमें ये कंसीडर कर सकते हैं, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों आप साथ में इक्वल में ही चलता है। ऐसा नहीं है कि निफ्टी यहाँ पर अदर जा रही है सेंसेक्स यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, नो डाउट बैंक निफ्टी और निफ्टी में हो सकता है क्योंकि उसका जो वेटेज है वो दोनों का अलग अलग है और ऑलमोस्ट अंदर सेम भी है, ठीक है। तो वो चीज़ आप ध्यान देना। चलो हम जल्दी से देख लेते हैं कल मार्केट यदि फ्लैट ओपन होता है कहीं ना कहीं इसी जोन के आसपास ओपन होता है, ये समझ लेते हैं 25,840 से लेके 25,780 के रेंज में कहीं ना कहीं मार्केट ओपन होता है, ऊपर चलना स्टार्ट हो जाता है। तो एक तो पहला रजिस्टेंस यहाँ पे प्रेजेंट है 25,870 के आसपास, या तो फिर 25,900 के आसपास कहीं ना कहीं यहाँ पे यदि रिजेक्शन देखने को मिलता है, ऐसा मोमेंटम या तो फिर ऐसा, और ये जो निकलता है तो एक यहाँ पे आप ट्रेड बना सकते हो स्टॉप लॉस रख के और टारगेट 1 जेम 2 आप रख सकते हो मार्केट के अंदर। कहीं ना कहीं मार्केट 25,765 या 70 के आसपास कहीं ना कहीं ये लेवल के आसपास कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा और उनसे भी नीचे मार्केट जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकता। और दूसरी चीज, फ्लैट ओपन होके ऊपर चलना स्टार्ट हो जाता है 25,900 ब्रेक करके ऊपर सस्टेन हो जाता है तो यहाँ पे जो भी मोमेंटम होगा उसको हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि क्या है कि फिर क्या होगा, यहाँ से जो मार्केट जिस हिसाब से आ रहा है तो फिर यहाँ से कहीं ना कहीं यहाँ पे ऊपर जाएगा, देन यहाँ से नीचे आएगा, फिर यहाँ से ऊपर, ऐसा ऐसा मार्केट ट्राई करेगा। लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ ऐसी होती है जो हमको छोड़ना पड़ता है, नहीं तो फिर क्या है कि रिटेल और प्रोफेशनल ट्रेडर में कुछ बचेगा नहीं है, समझ रहे हो। रिटेल ट्रेडर हर जगह पे एंट्री ढूंढता है और प्रोफेशनल ट्रेडर क्या है कि उनकी जगह पे आने को वेट करता है, देन वहां से वो ट्रेड बनाता है, अदरवाइज उनको छोड़ देता है। तो जो कंडीशन है, मार्केट यदि ऊपर चलना शुरू हो जाता है तकरीबन 25,900 के आसपास या 25,780 के आसपास, यदि यहाँ पे कोई रिजेक्शन देखने को मिलता है तो हम यहाँ से सेलिंग करेंगे और टारगेट कहीं ना कहीं 25,765, और वो भी ब्रेक डाउन हो जाता है नीचे की साइड
तो सीधा 25,680 तक कल ही आपको देखने को मिल सकता है ये वाला मूव। ध्यान देना, यदि मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे चलना शुरू हो जाता है तो फिर क्या करेगा मार्केट, आप ध्यान से एक बार देख लेना। मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, देन यहाँ से एक बार ऊपर जाएगा, जो आज का ओपनिंग होगा उसके ऊपर जाके फिर यहाँ से नीचे गिरेगा और कहीं ना कहीं 25,720 के आसपास कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लोजिंग देगा मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि थोड़ा मार्केट ऊपर नीचे ऐसा कुछ कर सकता है। अभी डायरेक्शन मीन्स आप डायरेक्ट या तो फिर अपसाइड या तो डाउन साइड, ऐसा अभी मार्केट नहीं है। अभी थोड़ा कंसोलिडेशन के मूड के अंदर है। जो भी अभी ट्रेंड जो बना था अगले टाइम में आप देखेंगे तो अच्छा अच्छा मूव मार्केट ने दिया है। तो फिलहाल अभी मार्केट जो चल रहा है ना वो अभी पैसा छीनने वाला मार्केट चल रहा है। आप देखो ये मार्केट में आप क्या ही कर लेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। उनसे बेटर वही है कि थोड़ा अवॉइड कर दो या तो फिर क्वांटिटी कम कर दो, तो ही आपको मजा आएगा मार्केट के अंदर। ठीक है, अब दूसरी चीज, मार्केट यदि गैप डाउन ओपन हो जाता है, यदि समझ लेते हैं 25,720 या 40 के आसपास कहीं ना कहीं ओपन हो जाता है मार्केट गैप डाउन। ठीक है, तो इसी केस में आपको क्या करना है, यदि गैप डाउन होके ये दोनों लिक्विडिटी नीचे कलेक्ट हो जानी चाहिए 25,780 के आसपास, 25,620, और यहाँ से यदि रिवर्सल लेना स्टार्ट हो जाता है और ये वाला जो जहाँ पे ओपनिंग प्राइस है उनके ऊपर सस्टेन होना शुरू हो जाता है, देन वहाँ से रिजेक्शन लेगा और यहाँ से जब सपोर्ट बनाएगा तब यहाँ से आप बाई करना। और टारगेट कहीं ना कहीं 26,000 के आसपास देखने को मिलेगा और उनसे भी ऊपर ये वाला भी टारगेट आपको देखने को मिलेगा 26,040 के आसपास। ये वाला भी मोमेंटम एक यहाँ पे एक ये अच्छा वाला एक ये मोमेंटम देखने को मिल सकता है यदि ऐसा हुआ तो। ठीक है, यदि गैप डाउन होके मार्केट नीचे चलना शुरू हो जाता है, यहाँ पे कोई ऐसा कोई पैटर्न नहीं बना था तो मार्केट को अब नीचे चलना शुरू हो जाता है तो उसको अवॉइड कर देना। यदि गैप डाउन होके मार्केट यहाँ से ऊपर कहीं मिलता है 25,840 के आसपास तो यहाँ से हम सेलिंग का ही प्लान बनाएंगे, ना कि हम बाइंग का प्लान बनाएंगे। ठीक है, बाइंग का प्लान एक ही कंडीशन है, गैप डाउन हो या फिर गैप अप हो या फ्लैट हो। बाइंग का तभी बनेगा जब ये दोनों लेवल ब्रेकडाउन हो जाए। ये वाला एक लोअर जो लेवल यहाँ पे पेंडिंग है, यहाँ पे पेंडिंग है, ये भी पेंडिंग है, ये तीनों लेवल के नीचे तकरीबन और 25,680 और 25,620 के आसपास कहीं ना कहीं यहाँ से एक बाउंस बैक मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा, वो तगड़ा वाला होगा। ये तकरीबन आपको मिलेगा 26,040 तक मिलेगा। मेरा जो व्यू है, मेरा जो एनालिसिस है, जो मार्केट में जिस हिसाब से चार्ट जो अभी बन रहा है तकरीबन ये जोन के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट देखने को मिलेगा। लेकिन एक ही कंडीशन है, यहाँ से एक बार स्वीप हो जाए देन यहाँ से ऊपर चलना शुरू हो जाए। ठीक है, तो हम एक दिन थोड़ा यहाँ पे पेशेंस रखेंगे, दूसरे दिन हम ट्रेड करेंगे, हम ये टारगेट तक हम बैठ सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा सिनारियो होगा गैप अप के केस में। यदि गैप अप ओपन हो जाता है मार्केट के अंदर, जैसे कि मान लो ये जोन के 25,870 के आसपास ओपन हो जाता है तो फिर यहाँ पर थोड़ा एक दिक्कत दे सकता है। ये जो जोन है और ये जोन है तो यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा मार्केट और थोड़ा परेशान कर सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, गैप अप ओपन होके मार्केट ये लिक्विडिटी कलेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी लेने के लिए जाएगा 25,980 के आसपास, तो कहीं ना कहीं 26,000 से हम सेलिंग का प्लान बनाएंगे नीचे तक। जो लेवल आएगा 25,870 पहला वाला, 25,930 का वाला। ठीक है, और नीचे का जो लेवल फिर निकल के आ रहा है आज के क्लोजिंग का 25,818 के आसपास का। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। तीनों कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ, तो आपको ये आप नोट पेन में कुछ भी आप लिख के रख देना तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, यदि गैप अप ओपन होकर नीचे चलना शुरू हो जाता है और प्राइस एक्शन ऐसा बिल्डअप होता है तो आप वहाँ से भी सेलिंग कर सकते हैं। कहीं ना कहीं टारगेट 25,765 के आसपास और उनसे भी नीचे मार्केट देखने को मिल सकता है। अभी जो मार्केट है वो सेलिंग मोड में है, ठीक है, ना कि बाइंग में है। बाइंग का कंडीशन एक ही है, जो सेल साइड का लिक्विडिटी है वो पहले कलेक्ट हो जाए तो बाई साइड का लिक्विडिटी लेने के लिए जाएगा, ध्यान यहाँ से एक लंबा वाला फॉल देखने को मिलेगा। समझ रहे हो? यदि आप यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो मार्केट को यदि
ऊपर जाना होता, ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ पे नीचे आना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। ये जो लिक्विडिटी कलेक्ट करके फिर यहाँ से एक बार मार्केट फिर यहाँ पे ऊपर जा सकता है। यदि मार्केट को नीचे जाना होता तो यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाता कहीं ना कहीं ये जोन के आसपास, और यहाँ से फिर यहाँ से लंबा वाला नीचे मार्केट डाउन साइड के अंदर फॉल हो सकता था। ये साइकोलॉजी के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ, उसमें कुछ चार्ट और पैटर्न का कुछ नहीं होता। जो मार्केट का जो बिहेवियर होता है, किस हिसाब से मार्केट मोमेंटम देता है, उनके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले नए वीडियो में कल फिर से।